हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो हम नाइन्थ क्लास इंग्लिश की बुक द मोमेंट्स का फर्स्ट लेसन द लॉस्ट चाइल्ड डिस्कस करेंगे। ये इस लेसन की सेकंड वीडियो है। इसकी एक वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले वो वीडियो जरूर देखें, तभी आप इस लेसन को अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो ये जो कहानी है द लॉस्ट चाइल्ड, ये एक लड़के की कहानी है जो अपने पेरेंट्स के साथ मेला देखने के लिए आया हुआ है। तो आइए और अधिक जानते हैं इस लेसन के बारे में। एज दे नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मैनी other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. और जब वो गांव के पास थे, एज दे नियर द विलेज, जब वो गांव के पास थे, जो लड़का था वो काफ़ी फुटपाथ्स को देखता है, दूसरे रास्तों को देखता है जो सभी मेले में जा रहे थे, लोगों की यानी काफ़ी भीड़ थी जो मेले में जा रही थी। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग। और एकदम से वो थोड़ा सा उसको डर भी लगता है और कन्फ्यूज, वो आकर्षित भी होता है उन लोगों को देख के। अ स्वीट मीट सेलर हाक्ड गुलाब जामुन गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. एक मिठाई वाला चिल्ला रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। और वो कहाँ पर था? जो मिठाई वाला था, जो प्रवेश द्वार था वहाँ पर, और लोगों की भीड़ थी, यानी काफ़ी लोग उसके जो काउंटर था उसके चारों ओर झूमे हुए थे, यानी वो मिठाई खरीद रहे थे उससे। और उनको मिठाइयों को सिल्वर और गोल्ड के पन्नों से सजाया हुआ था। द चाइल्ड स्टेड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट। और लड़का उन मिठाइयों की तरफ देखता है और उसके मुंह में बर्फ़ी को देख के पानी आ जाता है, क्योंकि बर्फ़ी उसकी फेवरेट स्वीट थी। आई वॉन्ट दैट बर्फी ही स्लोली मरमर्ड। और वो धीरे धीरे कहता है कि मुझे वह बर्फी चाहिए। बट ही हाफ न्यू एज ही बेक्ट दैट हिज प्ली would not be heeded because his parents would say he was greedy। परंतु उसको पता था कि उसकी जो प्ली है, उसकी जो रिक्वेस्ट है, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसके पेरेंट्स कहेंगे कि वो लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। इसलिए बिना आंसर का इंतजार किए वो आगे चलने लगता है। अ फ्लावर सेलर हाक्ड अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, द चाइल्ड सीम्ड इरिसिस्टिबली ड्रोन। और एक फूल बेचने वाला था, वो बोल रहा था वो गार्लैंड और गुलमोहर की माला। और लड़का अपने आप को रोक नहीं पाया। ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हिप्ड एंड हाफ मर्मर्ड आई वांट दैट गार्लैंड। और वो लड़का अपने आप को रोक नहीं पाया, वो उस बास्केट की तरफ जाता है जिसमें फूलों का ढेर लगा हुआ था। एंड हाफ मर्मर्ड, और वो थोड़ा बुदबुदाता है, बोलता है धीरे धीरे, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वह माला चाहिए। बट ही वेल न्यू, परंतु उसको पता था हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप। परंतु उसको पता था कि उसके पेरेंट्स उसको मना कर देंगे। उसके पेरेंट्स कहेंगे कि ये जो फूल हैं ये घटिया है, चीप होता है घटिया। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूड ऑन। इसलिए बिना आंसर का इंतजार किए कि उसके पेरेंट्स क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे, उसको फूल दिलाएंगे नहीं दिलाएंगे, वो आगे चलने लगते हैं। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विथ येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द rainbow glory of their silver colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all। और एक व्यक्ति था जिसने जो एक पोल पकड़े हुए था, यानी उसके हाथ में एक पोल था, और उस पोल पर उसने येलो, रेड, ग्रीन और पर्पल कलर्स के जो बलून्स हैं वो ऊपर बांध रखे थे। और जो लड़का है द चाइल्ड, वो सिंपली कैरिड अवे, वो एकदम से आकर्षित हो जाता है बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कर कलर्स, जो उनके सिल्कर कलर्स थे और रेनबो ग्लोरी थी, उसको देख के वो आकर्षित हो जाता है। एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर, और एक ओवरवेलमिंग डिजायर से वो भर जाता है। और क्या वो चाहता है? टू पजेस देम ऑल, वो उन सभी को खरीदना चाहता है। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज़। परंतु उसको पता था कि उसके पेरेंट्स उसको ये बोलकर मना कर देंगे कि वो इन बलून्स के साथ खेलने के लायक नहीं है, कि वो कहेंगे कि वो इतना छोटा नहीं है कि इनके साथ खेले। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, इसलिए वो आगे चलने लगता है। अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक विच कर्ल्ड itself in a basket, its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into
Its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. और एक स्नेक चार्मर था, सॉरी एक मिनट मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। एक स्नेक चार्मर था यानी स्पेरा था, और वो बीन बजा रहा था, और उसके पास एक बास्केट थी जिसमें एक सांप था, और उसने अपना फन उठाया हुआ था और बड़ा सुंदर लग रहा था। उसकी गर्दन थी उस सांप की, उसकी जो हंस होता उसकी गर्दन की, हंस की गर्दन की तरह वो उसकी गर्दन लग रही थी। while the music stole into its invisible ears like the जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल। और उसके कानों में ये जो म्यूजिक था जैसे पानी का झरना होता है, पानी के झरने की तरह जो पानी गिरता है, तो उसके कानों में वो म्यूजिक जा रहा था जो उसके अदृश्य कान थे। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर। जो लड़का है वो स्नेक चार्मर की तरफ जाता है, बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, ही प्रोसीडेड फर्दर। परंतु जैसे उसको याद आता है कि उसके पेरेंट्स ने मना किया है कि उसको इस प्रकार का म्यूजिक नहीं सुनना है, ये जो कोर्स म्यूजिक है जो स्नेक चार्मर जो प्लेड कर रहा था, वो आगे चलने लगते हैं। देयर वॉज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, मैन वुमन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन अ whirling मोशन, श्रिक्ड एंड क्राइड विद डीजी लाफ्टर। और वहाँ पर एक राउंड अबाउट भी था, एक झूला था, झूला होता है जो मेले में, और उसमें मैन यानी आदमी, औरतें, बच्चे वो बैठे हुए थे और वो घूम रहे थे और वो चीख रहे थे, हंस रहे थे। द चाइल्ड वॉच दैम इंटेंटली, और लड़का उनको बड़े ध्यान से देखता है। एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, उसके बाद वो एक साहस भरी रिक्वेस्ट करता है। आई वांट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज़ फादर मदर, और अपने फादर और मदर से को बोलता है कि मुझे उस राउंड अबाउट में बैठना है। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट, इसका नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।